मानती थी, ना मानती हूँ। कुछ समय के बाद इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में ऐसे कितना दिन बिना शादी के आप लोग रहोगे, तो आप लोग एक काम करो, कोर्ट मैरिज कर लो, जहाँ से करना है, मुंबई से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से करना है आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। 100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मेराज जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे, फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज कम हो जाएगा। तो मैंने मेराज जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए अगस्त में हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला, मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, ठीक है तुमने शादी कर ली है, लेकिन जो सामाजिक रूप से होता है वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल की डेट में लोग मुकर सकते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन कहाँ समझ में आता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है, जैसे कि मैं हुई। उसके बाद वो मुकर गए। जब अगस्त बीत गया, सितंबर में मेराज जी बोले कि अब्बा कोर्ट मैरिज करना है, तो वो बोल रहे कि हम का करी, तू लोग जा, तू लोग आपन करा, आपन जाके कोर्ट मैरिज करा, हमारा एकरा में का जरूरत बा। एकदम मुकर गए। और ये बात है पिछले महीने की 8 तारीख की। 9 तारीख को रक्षाबंधन था। हम लोग 9 तारीख को निकले फिल्म की शूटिंग के लिए। हम लोग उसी दिन से मेरा और मेराज जी का अनबन चल रहा था। अब मतलब उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, तो मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं मेराज जी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। यही सब उल्टी सीधी बातें मेरे मन में चलने लगी। उसी बात को लेकर मेरे में मेराज जी में काफ़ी बहसा बहसी हुई। पिक्चर के दूसरे दिन खूब लड़ाई हुई। रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग का पैकअप हुआ था। 1 बजे रात को मैंने कॉल किया इनके अब्बा को, और मैं बोली मेरे पिताजी को जवाब दे दीजिए आप, वो पूछ रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इनके पिताजी और इनकी मम्मी दोनों मिलकर मेरे मम्मी पापा को गाली देने लग गए, गंदा गंदा उल्टा सीधा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी गाली गलौज किया, जो सच्चाई है। एक तो आपने झूठ बोला, एक तो आपने गलती की, एक तो आपके बेटे ने शादी करके आप लोगों ने मुझे छुपा के रखने बोला। मैंने सब कुछ किया। उसके बाद आप लोग मुकर गए और ऊपर से मेरे माता पिता को गाली दे रहे थे। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी कि वो एक बेटी के बाप है, एक उस बेटी के बाप है जो इन चालाक लोगों को समझ नहीं पाई कभी कि ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे थे। इन्होंने साहिबगंज में 1.5 करोड़ का कोई जमीन खरीदा है, घर खरीदा है बना बनाया। उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया, और मेराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए, क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, मुझे मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीऊंगी या मरूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। जिसने प्यार किया ना वो समझ सकता है मेरी स्थिति को, सिर्फ वही समझ सकता है। जिसने सच्चे मन से रिश्ता निभाया, एक बीवी, एक औरत समझ सकती है कि पति पत्नी क्या होते हैं।
या ये रिश्ता क्या है। ठीक है, आज लोग मुझे ही गलत बोलेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ, हमेशा से लड़कियों को ही हराया गया है, पर मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक लड़ूंगी। वहां पे लड़ाई हुई फिल्म के दौरान। दूसरे दिन मुझसे अभिमन्यु भैया ने, फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूं कि फिल्म कंप्लीट कर लो, और मिराज जी भी बोले मैं वादा करता हूं हम लोग फिल्म खत्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीजें हुई, कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ लड़की। आज सही है, मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई। अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम ही बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूं, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। इसका सारा प्रूफ है। मिराज जी ने खुद पेमेंट किया, मिराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मिराज जी ने बात किया, मिराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मेरे फोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहां तक भागेंगे, कहां तक झूठ बोलेंगे। और भागे तो क्यों भागे, अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। मेरी जिंदगी क्यों खराब की, क्या मिला ये सब करके उनको। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सारी बातें, जब बातें खुल ही गई हैं तो इनके घर से लेकर, इनके ऑफिस से लेकर, इनके प्रेजेंट से लेकर इनके पास्ट की सारी चीजें मैंने इन लोगों को सुधारने के लिए क्या नहीं किया। मैं बुरी बन गई। मैं इसलिए बुरी बन गई क्योंकि मैं बार बार रोकती टोकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे को जितना लोगों ने जो बोलना है, गलत बोलना है, बोलिए। मैं उसी लायक हूँ, मैं उसी लायक हूँ। लोग मुझे गलत बोले, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो भरोसे लायक था ही नहीं। 9 तारीख तक मेरे साथ आया था वो दिल्ली, बोला कि दिल्ली से डॉक्यूमेंट उठाएंगे। मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल, वो मेरा दिल्ली में था। तो बोले दिल्ली से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली से डायरेक्ट। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा, चोरों की तरह गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, जिस ऑफिस में मैं रहती हूँ, जब भी काम करती हूँ, दिल्ली आती हूँ। मैम, सर, उनकी बेटी, हमारी टीम का एक और मेंबर जिसका नाम है विक्रम, वो सब थे। हम लोग सब साथ में खाना पीना खाए। विक्रम और मिराज जी एक रूम में सो रहे थे, ऑफिस वाले रूम में, और मैं इधर सो रही थी मैम के साथ। मैम को नींद नहीं आ रही थी या जो भी है, उनको आँख खुल गया होगा। उन्होंने देखा कि मिराज जी भाग रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो भाग रहे हैं। मैंने झांका नीचे तो वो गेट लगा रहे थे छुपा के।
हाथ में बैग था तो मैं चिल्लाई, मतलब बोली मिराज जी, तो अकबका के डर के बोल रहे हाँ। मैं तो जोर से चिल्लाई मिराज जी, तो वो उतने में इतने तेज भागे, मैं नंगे पाँव तीसरी मंजिल से नीचे उतरी, उनके पीछे भागी। जितनी देर में मैं नीचे उतरी आधी गली वो पार कर चुके थे, और जैसे उनके पीछे मैं और भागी तब तक वो अपना ड्राइवर उनका दानिश है जो कि फॉर्च्यूनर लेके पहले से खड़ा था, गाड़ी में उन्होंने बैग रखा और वो भागते ही रहे। भाग के वो घर गए, उनके माँ बाप ने उनको वहां से भगाया, छुपाया, और मेरे को मिराज जी से अलग करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का और उनकी टीम का है। मैं बस इतना चाहती हूँ, अभी भी वो जहां भी हैं, मैं उनकी सारी गलतियों को माफ कर दूंगी। वो वापस आए, मेरे सामने आए, और उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे बताएं। उनको जाना था तो वो पहले ही चले जाते। उनको जाना था तो पहले ही चले जाते। 2.5 साल मेरे साथ लिविंग में थे, शादी करके। शादी नहीं मानते ना तो शादी मत मानो, अब उस शादी को आप नहीं मानते हो, मैं मानती हूँ। दुनिया की नजरों में आपने उसको लिविंग साबित किया। आप मेरे साथ लिविंग में थे, क्या कर रहे थे? मेरा शोषण कर रहे थे। आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं पब्लिक से, अपनी जनता से बात कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे अपोजिट अभी सब होंगे, कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। क्या मैं इनको ऐसे ही जाने दूं ताकि ये लोग और लड़कियों की जिंदगी खराब करें जैसे मेरी जिंदगी खराब की है? या फिर इन लोगों को मुझे कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हारना जीतना बात की बात है, मैं तो वैसे ही हार चुकी हूँ। ये मुझे छोड़ के भागा, मैं उसी वक्त हार गई। लोग हिम्मत देते हैं कि रो मत रो मत। मैं फांसी नहीं लगा सकती। मेरे माँ बाप हैं, भाई बहन है, आप सब हैं। फांसी तो इस जैसे लोगों को होना चाहिए। मनी मिराज जी मेरे पति हैं, वो लाख गलत थे, मैंने उनको सुधारने का पूरा कोशिश किया। नहीं बोलना चाहिए, मैं सारी वीडियोस भी पोस्ट करूंगी सबूत के साथ। मेरे से पहले मेरे जीवन में क्या था नहीं था सब जानते हैं, मीडिया जानती है, आप लोग भी जानते हैं। मैंने मिराज जी से कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरे जीवन की सारी चीजें सब क्लियर थी, साफ थी, पानी की तरह। लेकिन ये इंसान झूठ बोल के मेरे जीवन में आया, और शादी होने के बाद भी मुझे बात पता चला कि ये मेरे अलावा और भी 3-4 लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। उसका प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक मनीषा नाम की लड़की है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलूंगी। उसके साथ 2 बच्चे पैदा किए हैं इसने, और उसको भी छोड़ दिया। वो लड़की रो रो के तड़प तड़प के एक ही बात बोली कि दीदी इसे कभी मत छोड़ना, या तो इसको ठीक कर दो। अगर ये सुधर जाएगा, आप अगर इसे ठीक कर सकती हैं ताकि ये जीवन में कभी किसी का जीवन ना खराब करे। मेरा जीवन तो इसने खराब कर दिया, लेकिन अब किसी का जीवन खराब मत होने देना।